अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं इस्लामी टॉपिक की तरफ और उसी मुनासबत से मैं आपके सामने एक वाक़ा भी पेश करूँगा। तो आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो है कि इस्लाम में किस हद तक सख्ती है। आया कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर का जो इस्लाम था वो ज़्यादा सख्त था या आजकल जो हमारे उलमाए कराम ने बना दिया है ये ज़्यादा सख्त है। तो चलिए चलते हैं। तो शुरू करते हैं वाक़े से ताकि आपको समझ भी आ जाए और आजकल के जो हालात हैं उससे भी आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे। वाक़ा कुछ इस तरह का है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़ा है कि हज़ूर पाक और सहाबाए कराम मजलिस में बैठे हुए थे। तो इसी असना में एक शख्स आया जिसे साबित कह सकते हैं आप, क्योंकि जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसे सहाबी कहा जाता है। उसके साथ रहे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, उनके साथ उनने बात की, उन्हें देखा। तो वो एक शख्स या एक सहाबी आए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, उनकी बारगाह में, और आकर उनसे अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूँ लेकिन मेरी ना एक शर्त है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो उन सहाबी ने या उन शख्स ने ये कहा कि अगर मैं 5 नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ूँगा, बल्कि अगर आप मुझे कुछ इसमें नरमी करें और अगर आप सिर्फ 2 नमाज़ें, अगर मैं इस शर्त के साथ कि अगर सिर्फ 2 नमाज़ें मैं पढ़ूँ एक दिन में 5 नमाज़ों की जगह, तो मैं अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँगा और ये होगा कि मैं सच्चे दिल से कलमा भी पढ़ लूँगा। तो अगर काम नहीं हो सकता, तो 2 नमाज़ें नहीं हो सकती, तो फिर मैंने 5 नमाज़ें क्योंकि नहीं पढ़नी तो मैं इस्लाम में कलमा नहीं पढ़ सकूँगा और इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो इस पर सहाबाए कराम कहते हैं कि हमने उससे कहा कि पागल हो गया है क्या तू, जब इस्लाम में नमाज की तो ज़रा बर गुंजाइश नहीं, नमाज कज़ा करने पर भी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा अजाब मिलना है, तो तू तो बिल्कुल ही 3 नमाजें ही छोड़ रहा है, एक हर रोज़ की, एक दिन की। तो फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा उससे पूछा कि ए शख्स तू क्या कह रहा है। तो फिर उसने दोबारा से कहा कि मैंने 5 नमाजें पढ़नी कोई नहीं, मेरी एक ही शर्त है कि अगर 2 नमाजें आप देंगे तो मैं पढ़ूंगा और मैं कलमा भी पढ़ लूँगा। तो इस पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो ठीक है, तू कलमा तो पढ़ना, बेशक चलो तू 2 नमाजें पढ़ ले। देखें इसमें भी हिकमत थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ऐसा दीन है, ये दीन इस्लाम इतना ज़्यादा महबूब दीन है, प्यारा दीन है कि इसमें अगर एक दफ़ा ये आ जाएगा ना तो उसके बाद इसने जाना कहीं नहीं। तो वैसा ही हुआ। खैर 2 नमाज़ों की शर्त पर उस बंदे ने, उन सहाबी ने कलमा पढ़ लिया। और सहाबा कहते हैं कि वही शख्स जिसने के 2 नमाजें पढ़ने की शर्त रखकर कलमा पढ़ा था, तो अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था, और वही जो सहाबी हैं वो ना सिर्फ 5 नमाजें पढ़ते थे बल्कि रात को तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। तो आप देखें कि इस्लाम की क्या शान है, इस्लाम में कितनी नरमी है, हर चीज़ की एक हिकमत है। तो आजकल तो देखें, अगर एक बंदा अगर थोड़ी सी गलती कर दे जाता है तो उसे उलमाए कराम या जितने भी दीन के बड़े बड़े नामवर लोग हैं वो उसे काफिर तक कह देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। यह नहीं कि कोई बिल्कुल ही कुफर कर ले या फिर इस्लाम में या हुजूर की शान में कोई ऐसी गुस्ताखी कर ले तो हम उस पर चुप रहें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं कि जिनमें थोड़ी सी अगर नरमी की जाए तो बाद में तो इंसान, अगर नमाज का एक बंदा अगर 2 नमाज अगर पढ़ने का पाबंद हो जाता है तो वैसे भी उसके दिल आ जाता है तीसरी भी पढ़ूँ, फिर चौथी, फिर 5वीं। इसी तरह आप देखें, अगर दीन के और मामलात में अगर थोड़ी सी नरमी की जाए तो काफ़ी ऐसे लोग जो गैर मज़हब हैं वो भी इस्लाम की तरफ आना शुरू कर देंगे। देखें शुरू में तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही थे जिन्होंने के दीन की तबलीग शुरू की, लेकिन उनकी नरम मजाजी, उनकी हिकमत अमली,
ان کی معاملہ فہمی آپ دیکھیں اور اسلام کی سچائی دیکھیں آپ، سب سے بڑی ہے اسلام کی سچائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ پاک کا فضل اور کرم کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تو دیکھیں اسلام میں تھوڑی تھوڑی نرمی بھی کرنی چاہیے، اتنا زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک بندہ جو غیر مذہب ہے وہ اسلام میں آنے سے ہی ڈرے کہ اس میں بڑی پابندیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اسلام قبول کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اگر ایمان اگر بھرتا جائے گا، اگر وہ اس کا دل اگر ایمان سے بھر جائے گا تو وہ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایمان کی سائڈ آ جائے گا، اسلام کی اور باتوں کی پابندی کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے قول و فعل سے، اپنی باتوں سے جو غیر مذہب لوگ ہیں انہیں بھی قائل کریں، اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، بہت نرمی سے پیش آئیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی، بہن بھائی بھی دیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔